नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों का रहस्यमय वन, जहाँ भगवान का चक्र रुका था। दधीचि ऋषि ने क्यों दान की अपनी हड्डियाँ? आइए जानते हैं नैमिषारण्य के छिपे रहस्य, जहाँ आज भी महसूस होती है दिव्य ऊर्जा। बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं एक अनोखी रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर। नैमिषारण्य, जो कि ऋषियों की तपोस्थली है, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है, जिसे नीमसार भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जहां आज भी हवा में मंत्रों की अदृश्य गूंज महसूस होती है, जहां भगवान विष्णु का दिव्य चक्र रुका। कहा जाता है कि जो शांति यहाँ महसूस होती है, वह संसार के बहुत कम स्थानों पर मिलती है। नैमिषारण्य का नाम कैसे पड़ा? नैमिष शब्द संस्कृत के निमिष से बना है, जिसका अर्थ होता है एक क्षण, अर्थात एक पल भी कह सकते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर दैत्यों का विनाश केवल एक निमिष भर में कर दिया था। यही कारण है कि इस भूमि को नैमिषारण्य कहते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां समय की गति धीमी प्रतीत होती है, मानो साधना के आगे स्वयं काल भी शांत हो जाते हैं। आइए जानते हैं ऋषियों की कथा। पुराण अनुसार पृथ्वी पर जब कलियुग का प्रभाव बढ़ने लगा, तब 88,000 ऋषियों मुनियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, कलियुग में ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ तप और यज्ञ करने से धर्म की रक्षा हो सके। तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र छोड़ा और कहा, यह चक्र जहाँ रुक जाएगा वहीं पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान होगा, जो कि यज्ञ और तप के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तब वह चक्र आकाश में घूमता हुआ इसी वन में आकर रुक गया। उसी क्षण से यह स्थान ऋषियों मुनियों की तपोभूमि बन गई। चक्र तीर्थ का रहस्य क्या है? यह वन ज्ञान और पुराणों की भूमि कैसे बनी? ऐसे बहुत सी रोचक जानकारी के लिए हमें फॉलो कर लें, ताकि इसका अगला पार्ट भी आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं चक्र तीर्थ का रहस्य क्या है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र यही धरती में समा गया था। यह एक गोलाकार कुंड है, जहां से निरंतर जल निकलता रहता है। भक्त मानते हैं कि इस जल में स्नान करने से मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध हो जाती है। सुबह की मंदिर की घंटी, शांत वातावरण, मंत्रों की ध्वनि, यज्ञ हवन की महक, ऐसा प्रतीत होता है कि हम दूसरे ही लोक में आ गए हैं। आप भी इसे महसूस करते रहिए और इसके अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी के अगले अध्याय में। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, मस्त रहें और हमारे साथ नैमिषारण्य की अगली यात्रा के लिए तैयार रहें। सीताराम, राधे श्याम।